एक बार की बात है, अरब के मक्का शहर में लोग बहुत सारी बुरी आदतों में फंसे हुए थे। वे झूठ बोलते, गरीबों पर जुल्म करते और मूर्तियों की पूजा करते थे। वहां के लोग अक्सर एक दूसरे के साथ नाइंसाफी करते और अमीर लोग गरीबों का हक छीन लेते थे। लेकिन उसी शहर में एक बहुत ही खास बच्चा पैदा हुआ, जिनका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बचपन का दौर। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ तो उनके पिता अब्दुल्लाह का पहले ही इंतकाल हो चुका था। उनकी प्यारी माँ आमिना ने बहुत प्यार से उनकी परवरिश की, लेकिन जब वे 6 साल के थे तब उनकी माँ का भी निधन हो गया। अब वे अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहने लगे। दादा ने बहुत प्यार से उनका ख्याल रखा, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो दादा भी दुनिया से चले गए। अब उनके चाचा अबू तालिब ने उनकी जिम्मेदारी ली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे, ईमानदार और दयालु थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। लोग उनकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे और उन्हें अल अमीन, भरोसेमंद और असादिक, सत्यवादी कहकर बुलाते थे। व्यापार और शादी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो उन्होंने व्यापार का काम शुरू किया। वे हमेशा ईमानदारी से काम करते थे। उनकी सच्चाई देखकर मक्का की एक अमीर और नेकदिल महिला खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत प्रभावित हुई। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का प्रस्ताव भेजा। उस समय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 40 साल की थीं। दोनों का निकाह हुआ और उन्होंने मिलकर बहुत प्यार से अपनी जिंदगी बिताई। पहली वही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मक्का के पास एक पहाड़ की गुफा हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। वहां वे अकेले बैठकर अल्लाह से दुआ करते थे कि लोगों को सही रास्ता दिखाएं। एक दिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे तो गुफा में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का संदेश लेकर आए। उन्होंने कहा, इक़रा, पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने दोबारा कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। ये पहली वही थी जिसे बाद में कुरान की आयतों के रूप में संकलित किया गया। इसके बाद अल्लाह की ओर से धीरे धीरे और भी वही आने लगी। इस्लाम का पैगाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया, गरीबों की मदद करो, हमेशा सच बोलो और न्याय करो, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ और धोखा मत दो, दूसरों के साथ नरमी और दया का व्यवहार करो। मक्का के लोगों का विरोध। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू किया तो मक्का के लोग उनका विरोध करने लगे। वे आपको परेशान करते, अपमानित करते और पत्थर मारते थे। एक दिन जब आप ताइफ गए तो वहां के लोगों ने आप पर पत्थर फेंके। आपके पैरों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी आपने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि आपने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हिजरत। जब मक्का में जुल्म बहुत बढ़ गया तो अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मदीना की ओर हिजरत की। मदीना के लोग बहुत प्यार और इज्जत के साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वागत करते थे। वहां उन्होंने मस्जिद ए नबवी बनाई और लोगों को इस्लाम की तालीम दी। आखिरी खुतबा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो उन्होंने वहां अपना आखिरी भाषण दिया, जिसमें उन्होंने फरमाया, सभी इंसान बराबर हैं, न कोई गोरा काले से बेहतर है और न कोई अमीर गरीब से ऊंचा है। औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके अधिकारों की हिफाजत करो, किसी पर जुल्म मत करो,
अल्लाह को अन्याय पसंद नहीं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 63 साल की उम्र में 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका प्यार, उनकी शिक्षा और उनकी दुआएं आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर अमल करें, सच बोलें, गरीबों की मदद करें, किसी को तकलीफ न दें और हमेशा सब्र और दुआ करें। अल्लाह हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरह और भी इस्लामिक वाक़या और कहानियां सुनने के लिए AYT रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब करें।